जय श्री राम, 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 जय श्री राम। समाज के सभी सम्मानित, सभी गणमान्य व्यक्तियों को जय हृदय से प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस हमारे लिए ही पर्याप्त है, इससे आगे कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बस यही पर्याप्त है कि हमने मुख से जय श्री राम कहा, हमारी आत्मा को भोजन मिला। आपने मुख से जय श्री राम सुना, आपकी आत्मा को भोजन मिला। बस यही पर्याप्त है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तुम्हारी आत्मा को भोजन मिला जय श्री राम सुनने से, हमारी आत्मा को भोजन मिला जय श्री राम कहने से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं आपसे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास, सोचा भी है, उस पर ही कुछ समय के लिए चर्चा करते हैं, आपसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक होता है अच्छा संग, एक होता है बुरा संग, एक होता है सही रास्ता, एक होता है गलत रास्ता। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, ये संग अच्छा है और ये संग बुरा है? हमको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? भाई हम सुनते हुए आ रहे, बचपन से सुन रहे, पुस्तकों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, विद्वानों के मुख से सुना, गुरुजनों के मुख से सुना कि अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो, गलत कार्य मत करो, गलत कार्य मत करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे मत चलो, गलत रास्ते पे मत चलो। ये सुनते हुए आ रहे हैं हम सभी, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, और जीवन भर सुनते ही रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम कैसे डिसाइड करें कि जो इस रास्ते पे हम चल रहे हैं या जो कर्म हम कर रहे हैं वह अच्छा रास्ता है? या जिसके पास हम बैठ रहे हैं वह अच्छे व्यक्ति है? हमको कैसे मालूम चलेगा? भाई ये तो सबने बता दे कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे कर्म करो, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अच्छा रास्ता है कौन। आखिर वह कौन व्यक्ति है, वह कौन दोस्त है, वह कौन रिश्तेदार है, वह हमारा कौन मिलने वाला है, वह कौन सगे संबंधी है, वह परिवार में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, आसपास कौन है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाएगा, हमें अच्छा रास्ता बताएगा? भाई चलो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं या जिसके पास भी हम उठ बैठ रहे हैं, देखो सभी के पास कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ उसके पर्सनल चाहने वाले होते हैं, किसी को पर्सनल में चाहता है। तो कैसे पता करें कि हमारे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है? भाई जो जिस दोस्त के पास हम उठ बैठ रहे हैं, हमें कैसा पता चले ये दोस्त हमारा अच्छा है? समाज में जिन व्यक्तियों के पास हम उठ बैठ रहे हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि समाज के अच्छे व्यक्ति है? जिस कार्य को हम कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कार्य अच्छी श्रेणी में आ रहे? जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस पे चर्चा करते हैं कि आपका हितैषी कौन है, आपसे प्यार करने वाला कौन है, आपसे दिल से लगाव करने वाला कौन है, वे कौन है जो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे,
हमसे प्यार करेंगे और हमारे सुख और दुख दोनों में हमारा साथ देंगे। भाई बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं समाज में कि आज हमारे पास सुख है, हमारे पास धन है, हमारे पास पद है, हमारे पास अच्छी सुख सुविधाएं हैं, तो वे हमारे पास आएंगे और जब हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे? भाई किसी कार्य के लिए जब हमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको वे पीठ दिखा देंगे, ये हमारे कार्य को मना कर देंगे। या कोई इस तरह की स्थिति बन गई, जो पद हमारे पास है आज, हो सके वो कल हमारे पास ना हो, वो पद किसी दूसरे के पास चला जाए। जो धन हमारे पास है, हो सके वह धन आने वाले समय में हमारे पास ना हो, वह किसी झगड़े में, किसी मुकदमे में, किसी बीमारी में या किसी अप्रिय घटना में लग जाए, जो धन हमारे पास है। लेकिन वे लोग फिर हमारा साथ छोड़ देंगे। ऐसे ही होता है ना, अक्सर ऐसे ही होता है कि जब इंसान के पास सुख सुविधाएं होती है तो उसके चाहने वाले बहुत हो जाते हैं, प्यार जताने वाले बहुत हो जा, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत हो जा, मीठी मीठी बात करने वाले बहुत हो जा, और जैसे ही उसके पास वो पद, धन या वो शोहरत, इज्जत नहीं रही, फिर वे लोग दिखाई भी नहीं देते। और अगर उनसे मिलने का भी प्रयास किया जाए, जय श्री राम भी बोलते रहिए, अपनी आत्मा को भोजन भी देते रहिए, मनी मनी बोल जा करो जय श्री राम जय श्री राम, बात भी चर्चा भी करते रहेंगे और जय श्री राम बोल के आत्मा को भी भोजन मिलता रहेगा। या फिर जो हम मुख से बोल हैं जय श्री राम, इसको सुन लिया करो आप, और बातें सुनो ना सुनो, और बातें सुनना ना सुनने का कोई महत्व नहीं है। तो ठीक है, समय कभी होता है, मूड अच्छा होता है तो आपसे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में सीरियस में जब हम जय श्री राम कहते हैं तो अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आत्मा से कहते हैं। और हमारे मुख से जय श्री राम जैसे भी निकलेगा और आपके कानों से होता हुआ आपकी आत्मा के अंदर जाएगा, तो आत्मा की आनंद की अनुभूति करेगी। इसमें ये तो सच्चाई है। जो हम बातें करते हैं या आपको बताते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, उन बातों में कोई सच्चाई हो ना हो सके हम झूठ बोल रहे हो सके हम आपको बहका रहे हो, आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सके इसमें हमारे पीछे कुछ गलत धारणा हो, भाई हम आपको गुमराह कर रहे हो, आपको बहका रहे हो, आपका समय नष्ट कर रहे हो, क्योंकि हम तो ठल्ली आदमी है, आपके पास काफ़ी काम है, हम आपका समय नष्ट कर रहे हो। जो हम आपको बता रहे हैं ये झूठी बातें बता रहे हो, इनका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है, बहुत मतलबी है। जब इंसान को मतलब होता है ना, तो वह गधे को बाप बना लेता है, और जब उसका मतलब निकल जाता है ना ही, तो बस फिर तो कुछ कह नहीं सकते। चलो ये टॉपिक नहीं है आज हमारा, है मात्र टॉपिक है कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं आपकी समझ में आए या ना आए। हम भी प्रयास नहीं करते कि जो हम आपसे बातें कर रहे हैं बातें आपकी समझ में आए ना। हमारा कभी ध्येय रहा है सोच, देखो कभी ध्येय भी नहीं रहा कि हम जो आपसे बातें कर रहे हैं या आपसे बातें करते हैं या अपने मन के विचार आपके सामने रखते हैं, इससे आपको लाभ हो या आपको हानि हो, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, इस ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। बस हमारा विशेष फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जो हम मुख से जय श्री राम बोलते हैं, हमारी आत्मा को भोजन मिला, और जो हम मुख से जय श्री राम बोलते हैं, आपकी आत्मा को भोजन मिला। बस हमारे लिए यही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कोई पर्याप्त नहीं हमारे पास। बस इतना विश्वास है कि जब मुख से हमने जय श्री राम कहा और आपने कानों से जय श्री राम सुना,
तो हमने इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से, इतने समर्पण से, इतने विश्वास से कहा कि आत्मा जब आपके शरीर को छोड़ के जाएगी ना, वास्तविकता में और वास्तव में बिना कष्ट के, बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के अब अच्छी ही गति को जाएगी, दुर्गति नहीं होने की उसकी। अगला जन्म किसी अधोगति शरीर का नहीं मिलने का। कौवा, बैल, गधा, घोड़ा आदि नहीं बनने की। वास्तविकता है कि अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा और बहुत उत्तम कुल में मिलेगा, बहुत अच्छे परिवार में मिलेगा, बहुत संस्कार परिवार में मिलेगा, क्योंकि हम जय श्री राम आत्मा से कहते हैं। और बात तो कहने में हम चित्र दिखा देते हैं, और बात तो कहने में हम शब्दों की हेराफेरी बुन देते हैं, और बात तो कहने में हम छल बल का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जय श्री राम जब भी हम मुख से कहते हैं, इसमें कोई छल, कोई बल, कोई नफरत, कोई द्वेष कुछ नहीं होता। सिर्फ हम आपकी आत्मा के लिए बोलते हैं जय श्री राम, ताकि आत्मा आपके कानों से आपकी आत्मा तक जाए, और जब आपकी आत्मा शरीर को छोड़ के जाए तो किसी अच्छी ही शरीर को धारण करे। ये सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है, ये सत्य है। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम ये कह रहे थे, हम कैसे पता करें उनको? भाई आज पद हमारे पास है, धन हमारे पास है, स्वास्थ्य हमारे पास है, करीब करीब सभी चीज़ें हमारे पास है। आज भाई चाहने वाले बहुत है, सुबह शाम हमारे पास आते हैं, सुबह शाम उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सुबह शाम हमसे मिलने के लिए आते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं, वस्तुएं नहीं रहेगी, न पद रहेगा, न धन रहेगा, न स्वास्थ्य रहेगा, तो क्या वह व्यक्ति हमारे साथ रहेगा? तो आखिर वह व्यक्ति है फिर कौन? मेरा पर्सनल मत है कि शायद वह व्यक्ति आपका साथ नहीं रहेगा। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति कभी अपना हो ही नहीं सकता, ये वास्तविकता है। जो आदमी स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, मान लिया धन की जरूरत है, तब आपके पास आएगा धन लेने के लिए। आपके पास पद है, अपनी कुछ काम निकलवाने के लिए, कोई शहर का काम फंसा हुआ है, कोई कागज फंसा हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ें फंसी हुई है, जब आपके पास आएगा आपके पद का फायदा उठाने के लिए। स्वार्थी आदमी कभी अपना हो ही नहीं सकता, वो केवल आपका फ़ायदा उठाएगा। और जब उसका मतलब निकल जाएगा, तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के रख देना, कि देखो मक्खी तो एक ही है ना, मक्खी तो एक, ये जो घरेलू मक्खी है जो हमारे पास लगभग पास बैठी है, तुमको दिखाई नहीं देगी, चलो खैर दिखा देते हैं। देखिए, ये बैठी माथे पे बैठी है मक्खी, मोबाइल के पास आ रही है मक्खी, मक्खी तो एक ही है ना ये। अगर ये दूध में गिर जाए तो मक्खी को निकाल देते हैं और दूध को उपयोग कर लेते हैं। दूध को कभी हम नाली में नहीं गिरते। और यही मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो मक्खी और चाय दोनों नाली में जाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के चाय पीना पसंद करेंगे। बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होंगे, इक्का दुक्का ही व्यक्ति ऐसे होंगे, नहीं तो चाय और मक्खी दोनों नाली में जाएगी। जबकि चाय में भी दूध गिरा है, चाय बनाने में मेहनत लगी है, और ये मक्खी अगर दूध में गिर जाए तो इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसे होंगे जो दूध को नाली में खिलाएंगे। वह मक्खी को दूध में से निकाल लेंगे, मक्खी को नाली रखेंगे और उस दूध को इस्तेमाल कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। दही जमानी है, मक्खन निकालना है, पीना है, दूध को कभी नाली में नहीं खिलाएंगे। मक्खी एक है, लेकिन परिवर्तन हुआ ना, दूध अच्छी क्वालिटी का हुआ, महंगा हुआ, 60 रुपये किलो आपने दूध खरीदा, चाहे 5 रुपये की या 10 रुपये की, दूध 60 रुपये किलो का, तो वस्तु का प्रभाव पड़ा ना। तो मैं कह रहे, जो व्यक्ति आपके पद का स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो आपके धन का, आपके पद का, आपके ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आता है, वह आपका हो ही नहीं सकता। आपका फिर होगा कौन? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए, फिर आपको कौन?
आपका होगा वह व्यक्ति जो निस्वार्थ से आपको चाहता है, जिसका पर्सनल में कोई स्वार्थ नहीं है, वह व्यक्ति आपका होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, न आपके धन से लालच उसे, न आपके पद से लालच उसे, न आपकी सुख सुविधा से लालच, न आपकी गाड़ी से लालच, सब आपके पास आपसे निस्वार्थ प्रेम करेगा। आपके पास जब दुख होगा जब भी आपसे प्रेम करेगा, आप मुसीबत में होंगे जब भी आपसे प्रेम करेगा। और आपसे न धन की लालसा करने का, न आपसे काम निकलवाने की लालसा करने का। आखिर वह व्यक्ति है फिर कौन? हम कैसे पहचान करें कि ये स्वार्थी व्यक्ति है या निस्वार्थ व्यक्ति है? उस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कैसे पहचान करें? देखो, इस पृथ्वी पे दो ही व्यक्ति, ध्यान से सुनना, महात्मा जी जय श्री राम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। इन दो व्यक्ति को कभी मत भूलना, जिनका हम आपको नाम बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस पृथ्वी पे केवल दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, हमेशा आपके जीवन में शुभ हो, आपके जीवन में अच्छा हो, ये सोचते हैं। दो ही व्यक्ति होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब दो व्यक्ति है कौन? आप विचार करिए, यानी हम तो आपको बता ही रहे हैं कि दो व्यक्ति कौन है। जय श्री राम। माता और पिता, ध्यान से सुनिए महात्मा जी। इस पृथ्वी पे दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपके पिताजी और आपकी माताजी, आपके डैडी, आपके मदर। डैडी या मदर, फादर बोल दो, या फिर माता पापा बोल दो, मम्मी बोल दो, जो भी आप बोलते होंगे। आपके माता और पिता दो ही व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं, सपने में भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपका साथ देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब से पहले जितने भी आपसे व्यक्ति मिले, आपका कितनी अच्छा दोस्त हो, लेकिन समय आने पर वह भी आपको आंख दिखा सकता है, क्योंकि वह आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो केवल आपकी सुख सुविधाओं से मोहब्बत करता है। आपके पास पैसा है तो पैसे के लिए आपके पास बैठेगा, आपके पास पद है तो पद के लिए आपके पास बैठेगा, आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में बैठने के लिए आपके पास आएगा, आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के लिए आपके पास गाड़ी। आप अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए आपके पास भी व्यक्ति आएंगे। उसमें आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन माता और पिता कभी भी स्वार्थवश तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जब भी आएंगे निस्वार्थ से ही आएंगे। वे हमेशा आपके लिए ही शुभ सोचेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब समस्या यह है जिनके पास माता पिता नहीं है। भाई ऐसे बहुत से व्यक्ति भी तो है जिनके पास माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं। तो उनके फिर दो व्यक्ति कौन है जो उनके लिए अच्छा सोचेंगे, जो उनके लिए अच्छा बोलेंगे, जो कदम कदम पे उन्हें सही सलाह देंगे। देखो, माता पिता आप बच्चे को कभी गलत सलाह दे नहीं सकता। दोस्त दारू पियानी सिखा देगा, दोस्त बीड़ी सिगरेट पियानी सिखा देगा, दोस्त चोरी करनी सिखा देगा, दोस्त आपको जारी करनी सिखा देगा, दोस्त आपके अंदर न जाने कितने ऐब ला देगा, और कहने को आपका दोस्त है। दारू किसके पास बैठ के पीते हैं हम? दोस्त के पास। बीड़ी किसके पास बैठ के पीते हैं? दोस्त के पास।
नाम दोस्त का, और लेके कहाँ जा रहा है हमको? बुराई की ओर। मुखड़ा वस्त्र तो रावण के, सॉरी, वस्त्र तो साधु के, और वस्त्र के अंदर छिपा कौन है? रावण। इच्छा क्या है? सीता का हरण करना। भाई रावण जो वस्त्र पहन के गया था वो साधु के वस्त्र पहन के गया था, उद्देश्य गलत था उसका, माता सीता का हरण करने के लिए गया था, लेकिन वस्त्र बदले। इस तरह ही तो कैटेगरी में ये व्यक्ति हमारे पास आसपास रहते हैं, जो हमें दारू पीने कौन सिखाता है आपको? माता पिता क्या किसी अपने बच्चे को दारू पिलाने सिखाएंगे? माता पिता क्या अपने बच्चे को बीड़ी पीनी सिखाएंगे? माता पिता क्या अपने बच्चे को जारी करना सिखाएंगे? माता पिता क्या अपने बच्चे को चोरी करना सिखाएंगे? कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा जो बच्चे को गलत रास्ते पे लेके जाएगा। अगर वह गलत रास्ते पे लेके जा रहा है तो वह माता पिता है ही नहीं। अगर अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहा है, चोरी करने की शिक्षा दे रहा है, झगड़ा करने की शिक्षा दे रहा है, जारी करने की शिक्षा दे रहा है, दारू पीने की शिक्षा दे रहा है, तो वह माता पिता है ही नहीं, फिर वो माता पिता की श्रेणी में नहीं आता। जय श्री राम भी बोलिए, जय श्री राम भी कहिए। तो हमने कहा दो व्यक्ति ही जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, वे है माता और पिता। आपके जीवन में जब भी कोई संकट आए, आपको जब भी किसी की सलाह की जरूरत पड़े, जब भी कोई डिसीजन आपको न ले पा रहे हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे शादी का हो, चाहे कोई मानसिक तनाव हो, चाहे 10 रुपये तुम्हारे सिर पे कर्जे के हो गए हों किसी वजह से, माता पिता से बताए। चाहे तुम्हारे अंदर कोई भी दिक्कतें चल रही है आपके मस्तिष्क में, चाहे 2 रुपये तुम्हारे सिर हो गए हैं तुजमवाल के, चाहे आपका कहीं झगड़ा हो गया है, जय श्री राम, या आप किसी भी दुविधा में हो, तो आपके सच्चे साथी कौन है? माता और पिता। आप माता पिता को बताएं कि आज मेरे साथ ये दिक्कतें चल रही है, तो वास्तविकता है कि माता पिता आपके लिए उसमें निस्वार्थ आपकी सहायता करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जो ये दाएं बाएं है, ये स्वार्थी लोग हैं, ये तो आप इतने ही आपके पास है, इतने इनकी जरूरत पूरी हो रही है। जिस दिन इनकी जरूरत पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो आपको अपने जीवन में से ऐसे निकाल देंगे जैसे आपको जानते ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें हर फैसला अपनी माता पिता से पूछ के लेना चाहिए, जीवन का हर फैसला। अगर माता पिता आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो जीवन जीने में सहूलियत हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, अभी एक समस्या हो इसके साथ साथ चल गई। जय श्री राम। जिनके पास माता पिता नहीं है, चलो बहुत से आदमी का सौभाग्य है कि आज उनके पास माता पिता है, वे उनको सलाह भी दे सकते हैं, किसी चीज़ में उनकी समाधान भी कर सकते हैं। हम उनको अपनी बात बता भी सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये समस्या चल रही है, जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे शरीर में यह बीमारी है, 10 रुपये उसके सिर हमारे शुरू हो गए हैं, या कुछ तरह की बातें हैं। लेकिन जिनके पास, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिनके पास माता पिता नहीं है, वे किसके पास जाए जिसको अपनी समस्या बता सके? भाई बहुत से व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसे भी तो है जिनके पास माता पिता नहीं है। पिता है तो माता नहीं है, माता है तो पिता नहीं है, और बहुत से ऐसे है जिनके पास न माता न पिता कोई भी नहीं है, दोनों ही दुनिया को छोड़ के चले गए। तो वे किसके पास जाए अपनी समस्या को लेकर? जय श्री राम। वे जाए ईश्वर के पास। देखो, इस पृथ्वी पे माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। आप अगर माता पिता के पास जाओगे तो ये मान के चलो मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। जैसे ईश्वर आपकी समस्याएं दूर करता है, जब हमें कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तो ईश्वर को पुकारते हैं,
मन्नतें मांगते हैं, तो जिसके पास माता पिता नहीं है वह ईश्वर को अपना माता पिता मान सकता है, वह ईश्वर से सहायता मांग सकता है। जिनके पास माता पिता है, ईश्वर से सहायता मांगने की कोई जरूरत उसके पास नहीं है। अगर आपके पास माता पिता है ना, तो ईश्वर के सामने आपको किसी भी जरूरत के लिए, किसी भी हेल्प के लिए कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको माता पिता दे रखे हैं, खुद भी ईश्वर का ही रूप है। माता पिता इस पृथ्वी पे खुद ईश्वर का ही रूप है। फिर आपको ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलो, जो मेरे माता पिता है यह साक्षात ईश्वर है, और माता पिता का आशीर्वाद सुरक्षा कवच के साथ तुम्हारे साथ रहेगा। उनका आशीर्वाद कदम कदम पे तुम्हारी रक्षा करेगा, कदम कदम पे तुम्हारा साथ देगा। कभी भी छल कपट नहीं करने का इन व्यक्तियों की तरह, वो निस्वार्थ तुम्हारी रक्षा करेगा। और जिसके पास माता पिता नहीं है, उसे फिर दूसरे नंबर पे ईश्वर के पास जाना चाहिए। देखो, ईश्वर कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देता। देख सुना आपने कभी ईश्वर ने धोखा दिया? ईश्वर कभी धोखा नहीं देता। अगर ईश्वर के पास आप जाओगे और उसे कहोगे किसी भी सहायता के लिए, तो वह किसी न किसी माध्यम से आपकी सहायता जरूर करेंगे। बस हमारे पास धैर्य होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धैर्य ये नहीं होता कि आप आज ईश्वर के पास गए, आपने कहा कि मुझे इस चीज़ की समस्या है, वह शरीर में बीमारी ठीक हो जा। मेरे पास धन नहीं है, धन मिल जा। मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जा। मेरे पास मकान नहीं, मेरा मकान बन जा। और 1 महीने में या 10 दिन में आपकी इच्छा पूरी होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। धैर्य रखिए। आप माता पिता पे तो विश्वास कीजिए, माता पिता की तो सेवा और सुख, कोई मन में दुविधा हो उनको दूर करिए। माता पिता के पास जाके उनकी सेवा करिए, सुबह उठिए उनके चरण स्पर्श करिए, और ईश्वर के पास अपनी समस्या लेकर जाइए। ईश्वर भी तो समय मांगता है ना आपसे। भाई आपने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, रोज कहते रहिए ईश्वर मेरे पास नौकरी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं, आने वाले कुछ सालों में आपके पास नौकरी भी हो जाएगी। आपके पास मकान नहीं है, तो ईश्वर से कहिए मेरे पास मकान नहीं है। ये हम उनकी लिए बातें करेंगे जिनके पास माता पिता नहीं है, समझ लेना। जिनके पास माता पिता है उनके लिए बात नहीं कर रहे हम। उनको तुमने बता दिया कि इस धरती पे माता पिता ही ईश्वर का रूप है। नौकरी नहीं है तो माता पिता से कहिए, आप उनकी सेवा करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, शाम के समय उनके पैर दबाइए, इज्जत से उनकी बात सुनिए, तहजीब से उनके साथ बोलिए, तो उनके आशीर्वाद से आपको नौकरी मिल जाएगी। माता पिता के आशीर्वाद से। हमने केवल उनकी बात करी जिनके पास माता पिता नहीं है। भाई किसी परिस्थितिवश वे दुनिया छोड़ के चले गए हैं, वे ईश्वर के पास जाए, वे ईश्वर से अपनी जो भी समस्या है अपनी समस्या रखे, और धैर्य के साथ रखे, केवल धैर्य के साथ। ईश्वर को भी तो मौका देना। भाई जो आप मांग रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर तो उससे ज्यादा आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। आपने आज पेड़ लगाया 10 रुपए का लेके पॉपुलर का, तो क्या 1 महीने में 1000 का बिक जाएगा? वह कम से कम 5-4 साल का समय होगा, जब तो 1000 का, 2000 का, 3000 का बिकेगा वो पॉपुलर। 10 रुपए का जो पेड़ा लिया तुमने, 20 का, 50 रुपए का पेड़ा पॉपुलर का लिया है, 5 साल बाद बिका जाकर वह, तो आपने 5 साल तक धैर्य रखा। आपने आज धरती पे आम का पेड़ लगाया गया इसलिए कि 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, तो 2 साल धैर्य रखा जब उसने फल दिया खाने के लिए आपको। तो ईश्वर के पास जाए तो भी धैर्य बना के रखें। और अगर माता पिता तुम्हारे पास है तो ईश्वर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। माता पिता के अंदर ही ईश्वर को देखें, आपको ईश्वर के दर्शन माता पिता के अंदर ही हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज का टॉपिक ये था आपसे कहने का कि हम कैसे पहचान करें कि ये लोग स्वार्थी है या निस्वार्थ है। और स्वार्थी अगर वे लोग हैं
तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, और निस्वार्थ कौन व्यक्ति है, उनकी क्या पहचान है। आपको सत्य बात बताए ना, कभी जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना आप। इस पृथ्वी पे छोड़ के माता पिता को सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। आपकी जो पत्नी है ना, वह भी स्वार्थी है। आप 2 महीने ठल्ली कर बैठ जाओ। देखो, हमारे पिताजी या हमारी माता जी हमें 20 साल तक पालती है, 20-22 साल तक हमें भोजन बना के देती है, हमारे वस्त्र धोती है, सब्जी बना के देती है, हमारे शरीर की करीब करीब 20 साल तक सेवा करता है। हमारा बाप या हमारी माता 20 साल तक इस शरीर को पालती है। और जो पत्नी होती है ना, आप 2 महीने जॉब छोड़ के कभी जीवन में आजमाइश कर लेना कि पत्नी आपको कितना चाहती है। आप 2 महीने जय श्री राम बेरोजगार बन के देख लेना, पत्नी का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आपकी बहन आपसे कितने प्यार करती है, 5-4 बार खाली हाथ उनके पास ले जाना, मतलब कोई फल वल लेकर नहीं जाना, और जब उधर से आओ तो कुछ लेके भी नहीं आना। आपको पता लगेगी आपकी बहन कितना आपसे प्यार करती है। दोस्त भी प्रैक्टिकल करना है, दोस्त से कभी कुछ धन मांग के देख लेना और कह देना कि धन मैं जीवन में कभी आपको दूंगा नहीं। भाई आप ब्याज पे लोगे 10 की 100 रुपये तो कोई भी दे देगा आपको। आपको दोस्त लगता है कि मेरा दोस्त बहुत ही निस्वार्थ मेरे साथ रहता है और बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको कहो उनको मुझे 20,000 रुपये दे दो, और 20,000 रुपये मैं आपके जीवन में कभी लौटा के नहीं दूंगा। देगा नहीं। आजमाइश कर लेना किसी के पास आप जाके प्रैक्टिकल के रूप में। पत्नी के सामने बेरोजगार बन जाओ 6 महीने 71, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। देखो, माता पिता ने 20 साल आपको रोटी खिलाई, थल्ली बैठा के रोटी खिलाई, और पत्नी आपको 6 महीने बर्दाश्त नहीं करने की। 6 महीने बाद ऐसे ऐसे तन्ने देगी, ऐसे ऐसे तन्ने देगी, बस हम शब्दों से कह नहीं सकते। बहन के पास घर पे जाओ, खाली हाथ जाओ, और ना कुछ वहाँ विदागी में देखो, और तुम 5-4 बार जाओ, महीने में 1 बार जाओ, फिर दूसरे में जो बहन आपको बोझ भाई कहती हुई शर्म आएगी, उसे भाई कहती हुई शर्म आएगी बहन को आपकी। और पत्नी खतर 6 महीने बेरोजगार बन गए तो पत्नी आपको पति परमेश्वर का दर्जा तो बहुत दूर की चीज़ है, एक नौकर का दर्जा भी नहीं देने की महात्मा जी। और जिन आप दोस्तों की बात करते हो ना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिस दोस्त के लिए तुमने सब दिन रात एक किया है, जिस दोस्त के लिए आपने करीब सब कुछ उसके लिए अच्छे किया है, कभी उसके पास जाना, जीवन में कभी प्रैक्टिकल करना, उससे कुछ पैसे मांगना, 20,000 30,000 50,000, और ये जरूर कह देना साथ साथ में, देख भैया ये पैसे मैं कभी लौटा के नहीं दूंगा आपको, ये पैसे मैं कभी लौटा के नहीं दूंगा आपको। शायद मुझे नहीं लगता कोई आपको 50,000 रुपये दे देगा या 1 लाख रुपये दे देगा कि भाई लो तुम 1 लाख रुपये ले जाओ और जीवन में कभी लौटा के ना दियो। हाँ, तुम ब्याज पे लोगे 1 लाख के 1.5 लाख दूंगा भाई, 1 लाख के 1,20,000 रुपये दूंगा, तो ये तो फिर व्यापार हो गया भाई, एक हाथ लो और एक हाथ दो, ये तो फिर व्यापारी का टिक होगा। हर रिश्ता हमारे से व्यापार करता है, माता पिता कभी हमारे से व्यापार नहीं करते महात्मा जी। ये तो हमने कहा है कि 2 ही व्यक्ति इस पृथ्वी पे है जो आपसे व्यापार नहीं करते। 1 लाख के तो आप लोग 1 लाख का तो आप लोग 20 साल में तो नाज खवा चुके हैं महात्मा जी के, नाज। और जो आपने दूध पिया, जो आपने चाय पी, जो चीनी पी, जो आपके शरीर में इतना कुछ दिया, उसकी तो गिनती ही कुछ नहीं है, वो तो कई लाख से ऊपर जाएगी। 1 लाख के तो 1 साल में पड़े खर्चा है आपका, हम लोगों का। देखो, कक्षा 1 से 15 साल तक कितनी पढ़ाई का खर्चा होता है, माता पिता आपके लिए करते हैं निस्वार्थ भाव से। 1 साल से 20 साल तक की उम्र में तुमने कितने वस्त्र बदले, माता पिता आपको देते हैं। 1 साल से 20 साल तक तुमने बीमार पड़े कितनी दवाइयाँ खाई होगी, माता पिता आपको देते हैं। 1 साल से 20 साल तक अवस्था में आप घर से बाहर गए, किराया किसने दिया, माता पिता ने दिया। कि माता पिता ने कितना तुम्हारे लिए किया, निस्वार्थ भाव से किया। छोड़ के इस दुनिया में माता पिता को हर रिश्ता इस स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, जो केवल आपका उपयोग करेगा
उपयोग करेगा। और जब उनका मतलब आपसे निकल जाएगा ना, तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं ना, फिर आपको अपनी ज़िंदगी में से ऐसे निकाल के बाहर रख देंगे जैसे आपको जानते ही नहीं। और माता पिता मरते दम तक आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यही चर्चा थी आज की कि इस व्यक्ति पे अपना कौन है। आपके माता पिता। पत्नी आपकी अपनी नहीं है। पत्नी केवल आपके धन से मोहब्बत करती है। इतने आप धन कमा रहे हो, इतना पति परमेश्वर। जिस दिन धन कमाना बंद, आपकी नौकर जैसी औकात रह जाएगी। बहन, इतने आप बहन को दे रहे हो, इतना भाई। जिस दिन बहन को नहीं दोगे ना, रक्षाबंधन में भी अगर बहन को तुमने कुछ ना देना, आपके तुम कहते हो बहन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, देख लेना, राखी बांधने भी नहीं आएगी। और तुम माँ बाप के पास जाना और जीवन में कहना कि 2 साल तक मैं कार्य नहीं करूँगा, 2 साल तक मैं घर में रहूँगा, 2 साल तक आपको रोटी खिलाएंगे, 2 साल तक आपको वस्त्र पहनने के लिए देंगे, वे खुद भूखा रहेंगे, तुमको रोटी देंगे, वे खुद मेहनत करेंगे, तुमको वस्त्र देंगे, वे खुद मेहनत करेंगे, तुमको दवाइयाँ देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और जिसके माता पिता नहीं है, किसी बड़ी परिस्थिति वश उसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो वे ईश्वर के पास जाए। देखो, ईश्वर भी कभी छल नहीं करता, वास्तविकता है ये। ईश्वर भी कभी छल नहीं करता। बस इतना है कि हम माता पिता के पास आज चल के जाएंगे तो माता पिता से हम अपनी मन की बात कह देंगे, और ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करने में, आपकी जरूरत पूरी करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ईश्वर भी कभी छल नहीं करने का। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 101 बार कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम आप 1 घंटा जपिए, तो ईश्वर भी कभी आपको निराश नहीं करता। बस ईश्वर और माता पिता दो ही आपके हितैषी हो सकते हैं। अन्य दुनिया में कोई आपका हितैषी हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। हितैषी अगर है तो 2 ही व्यक्ति है इस पृथ्वी पे, माता पिता और आसमान में ईश्वर। तीसरा पर कोई हितैषी नहीं है। अगर आप तीसरे नंबर पे किसी को रखना चाहते हो तो आपका स्वास्थ्य है, ये भी आपका कदम कदम पे साथ देगा। स्वास्थ्य आपका भी कदम आपका अपना है, अन्यथा सब आपके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।